हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ कि जब हम पानी देते हैं या सॉफ्ट फूड या एग फूड देते हैं परिंदों को, तो हम ज़मीन पर दाना भी रख देते हैं और पानी या एग फूड भी रख देते हैं या सॉफ्ट फूड रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस सॉफ्ट फूड में या पानी में गंदगी चली जाती है, कचरा चला जाता है, जो हमने नेस्टिंग मटेरियल रखा होता है उसके तिनके चले जाते हैं, परिंदों के पर चले जाते हैं, और जो दाने से निकला हुआ छिलका होता है वो भी उड़ उड़ के उसमें जाता है। तो वो पानी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और शाम तक वो पानी कॉलोनी में रखने के काबिल नहीं रहता। तो शाम को आपकी एक और ज़िम्मेदारी लग जाती है कि आप शाम को दोबारा से पानी दें। लाजमी होता है कि आप सुबह भी पानी रखें और शाम को पानी लाजमी चेंज करें। तो अगर इस ज़िम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं और वैसे भी परिंदों को साफ़ सुथरा पानी सारा दिन रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए जो मैं तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कॉलोनी है, इसमें से जो ब्रीड थी वो इस दफ़ा की ब्रीड मैंने सेल करने के लिए सेपरेट रखी है। और ये इस वक्त जो है यहाँ पर ये पट्ठे हैं सारे इसके अंदर। तो मैंने इनके लिए जो है अभी चंद दिन पहले क्या किया कि यहाँ पर दाना पानी रखा है, ये सामने आपके। तो अब ये दाना पानी मैंने नीचे ज़मीन पे ही रख दिया टेम्परेरी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पट्ठे लेकर आया था। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आप देखिए कि कल हुआ, शाम को ऐसा हुआ कल के मैंने पानी देखा तो उसकी कंडीशन बहुत गंदी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको धोऊँगा नहीं। तो आप ये देखिए, यहाँ ज़रा धूप में मैं लेके आता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। तो इतनी गंदगी जो है वो कल शाम को नहीं थी, इससे आधी थी। तो मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो गया उसके बाद। तो फिर आज सुबह जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है तो ये गंदगी और भी आज के दिन की भी शामिल हो गई है। तो ये 2 दिन का कचरा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पानी की क्या कंडीशन हो जाती है। लोगों के घरों में इससे भी ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है। तो और वो कहते हैं कि फिंचेस के बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रीड नहीं आती है, ये नहीं होता है। तो जब हम केयर ही नहीं करेंगे तो ब्रीड कैसे आएगी? तो इसका मैं जो सलूशन निकालता हूँ मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल इलाज है कि बस आपने पानी, सॉफ्ट फूड, एग फूड, ये 3 चीज़ें ऊंचाई पे रखनी है। जो आपका दाना है उसके जो छिलके हैं वो उड़ते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि फिंचेस जो होती हैं दाने को, बारीक कंगनी को छील के खाती हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ बाहर भी ये बारीक कंगनी का छिलका है, तो ये बाहर भी गिरा हुआ है। तो ये छिलके जो हैं उड़ उड़ के इधर उधर चले जाते हैं और दाना जो है वो यहाँ पर मौजूद रहता है। तो दाने का इतना मसला नहीं होता है। और ये सारी गंदगी पानी में, क्योंकि लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, ये नरम चीज़ें जो होती हैं, उनके अंदर ये कचरा जो है आके मिल जाता है और फिर वहाँ से निकलता नहीं है। तो इसको बस ऊंचाई पे रखना है। ऊंचाई पे रखने का जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो कॉलोनी है ये मैंने आपसे शेयर की हुई है। ये वाली कॉलोनी और मेरी जो पिंक वाली कॉलोनी है, दोनों मैंने आपसे शेयर की हुई है कि मैंने कैसे बनाई थी। उस कॉलोनी के वो बनाते वक्त के जो सीन थे उनमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने यहाँ पर नीचे सीमेंट लगाया है। यहाँ सारी जगहों पर सीमेंट मैंने लगाया है। बीच में ये लकड़ी है, लकड़ियों के दरमियान में सीमेंट जो है वो मैंने इस जगह पर यूज़ किया है। तो ये जो सीमेंट जब मैं लगा रहा था तो उस वक्त बहुत सारा सीमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने गलती से ज़्यादा तैयार कर लिया था। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि इसका क्या करूं, अगर मैं इसे गली में फेंकता हूं तो हमारी गली में सड़क बनी हुई है, तो कहाँ फेंकूं इसे? तो मैंने फ़ौरी तौर पर फ़ैसला किया कि मैं इसके ब्लॉक्स बनाता हूं। तो मैंने ये, मेरे पास एक बर्तन था, मैंने इसके अंदर भर के कुछ ब्लॉक तैयार किए। आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने वो ब्लॉक तैयार करके ये ऊपर इसके रख दिए। वहाँ तक कॉलोनी के एंड तक ब्लॉक रखे हुए, खूबसूरत भी लग रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरे नंबर पे क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप गमला देख रहे हैं, बाकी सीमेंट मैंने इस गमले में भरा और इसको भरकर और मैंने इससे तैयार किए ब्लॉक्स, जो सीमेंट की शक्ल के ब्लॉक थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये वाले ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के ऊपर मैंने दाना पानी जो है वो रखना शुरू कर दिया। दाना तो मैं नीचे ही रख देता हूँ, लेकिन पानी और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो सारी इसके ऊपर रखता हूँ। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरा, मैं पानी खुले बर्तन में नहीं रखता हूँ, मैं इस तरह के फीडर में रखता हूँ, क्योंकि ये पट्ठे थे तो मैंने खुला पानी रखा हुआ था ताकि उन्हें पानी ढूंढने में आसानी हो। तो इसे मैं लेवल पे कर लेता हूँ और लेवल के साथ इसके ऊपर ये रख देता हूँ। लेकिन इसमें ये जो मेरा सिस्टम है जो मैंने बनाया था, ये बुरी तरीके से फ़ेल हो गया। जो भी मैं तजर्बा करता हूँ और एक्सपेरिमेंट नए मैं करता रहता हूँ, तो वो सारे फ़ेल हो जाते हैं अक्सर, पता नहीं क्या बात है। लेकिन फिर मैं मज़ीद मेहनत करके उनको थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ और वो मेरे एक्सपेरिमेंट 100% कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसका भी मैं चलो थोड़ा और बता देता हूँ आपको
कि पिछले दिनों सर्दियाँ थी, तो इसलिए मैंने इन्हें इस फीडर को यूज़ किया, क्योंकि इसमें नहाने में इनको थोड़ा मुश्किल होती है। फिर भी इसमें भी थोड़ा बहुत नहा लेते हैं, लेकिन अगर खुले बर्तन में आप पानी रख देंगे तो वो सारा पानी जो है उसमें फिंचेस नहाना शुरू कर देंगी और पानी नीचे गिरा देंगी। तो नहाने के लिए अलग बर्तन में रखना चाहिए और पीने के लिए इस तरह के फीडर में ऊंची जगह पे पानी रखना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है, जब ये फीडर खाली हो जाता है, इसमें पानी बहुत ही कम रह जाता है, तो ऊपर यहाँ पर जब फिंच बैठती है तो यहाँ से इसको पुश लगता है और ये नीचे फीडर गिर जाता है। ऐसा 2 बार हुआ कि पानी मेरा जो है वो नीचे गिर गया। तो फिर मैंने इसका इलाज बहुत सोचा, तो अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको सीधा करके रख दूँ। तो मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा करके रखना शुरू कर दिया। जब हम इसको सीधा करके रखते हैं, इसको मैंने उल्टा इसलिए रखा कि ये हिलेगा नहीं, लेकिन इस तरह रखने से भी ये हिल नहीं रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से लेवल भी है। और इसके ऊपर जब हम पानी रख देंगे तो ये कॉलोनी में खूबसूरत भी लगेगा और अपना काम भी पूरा करेगा। इसके ऊपर से पानी गिरना, और ख़ास तौर पे सॉफ्ट फूड वगैरह अगर हम रखते हैं, मैं सॉफ्ट फीड इस तरह की ट्रे में रखता हूँ। अगर हम इस पे रखते हैं तो यहाँ जब परिंदे बैठते हैं तो ये इजीली इधर या इधर गिर जाता है, लेकिन इस पे जब हम रख देते हैं तो ये आसानी से गिरता नहीं है। तो ये इसमें फ़ायदे हैं। अगर इसको पेंट कर दिया जाए, तो इसको कलर कर दिया जाए, तो एक आर्ट का पीस बन जाएगा और इसको कॉलोनी में आप रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मेरा प्रोग्राम है इसको पेंट करने का, तो आइए इसको पेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब ये कलर हो गया है और कलर होके तो काफ़ी खूबसूरत हो गए। अब ये कलर सूख रहा है और मैंने चूना किया है ये इसको, तो ये काफ़ी खूबसूरत हो गया है। अब ये जो गमला है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अगर हम इसको थोड़ा यूं करके इसके इस तरफ डिकरियाँ लगा दें, जो गमले के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, या पत्थर वगैरह फंसा के इसका लेवल इस तरीके से हम बराबर कर सकते हैं, फिर ये हिलेगा नहीं। आइए इनको हम कॉलोनी में रखते हैं, फिर दिखाते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि मैं इसमें सॉफ्ट फूड जो है आपको फ्रेश तैयार करके इसमें रख के आपको इस पर दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। आइए, ये सॉफ्ट फूड हमारे पास मौजूद है। अभी इस गमले से हम ताज़ा सॉफ्ट फूड तोड़ते हैं। ये सारा लूसन आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लूसन, आप देख रहे हैं। ये इसके अंदर गमलों के अंदर लूसन जो है मेरे पास बहुत सारे गमलों में लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं ताज़ा लूसन इन्हें तोड़ के दूँगा और उसके बाद जो है पूरी डंडियाँ भी हम साबुत रख सकते हैं। जी फ्रेंड, ये हमारे पास लूसन, फ्रेश लूसन आ गया। इसमें फूल भी आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये लूसन जो है इसको हम देंगे और मज़ीद तोड़ लेते हैं कुछ। ये घर का लूसन है फ्रेंड, बहुत अच्छा इनके लिए, बिल्कुल फ्रेश। ये जड़ से कुछ टूट के आ गए हैं, जड़ से नहीं तोड़ना है, ऊपर से तोड़ना है, ताकि ये बाद में इसके अंदर और उगते रहें। अभी फ़िलहाल इतना लूसन हम ले लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं है सॉफ्ट फूड देने का। सॉफ्ट फूड यानी कि लूसन जो है इस तरह सीधा सीधा नहीं डाल देना चाहिए। अगर मार्केट से लें, वहाँ से इसको धोना चाहिए, उतरना चाहिए, काटना चाहिए, वो एक लंबी कहानी है। ये वीडियो उस टॉपिक पर नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये तो हमारा यहाँ का फ्रेश लूसन है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और ये लूसन हम इसके अंदर रख देंगे और इसके जो है बीच से कुछ टुकड़े कर देते हैं हम, और बस इसी तरीके से इनको दे देते हैं। अभी चलिए आइए इनको देते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमने पानी यहाँ पर रखा हुआ है कॉलोनी के अंदर, और ये सॉफ्ट फूड जब हम इसमें डालेंगे तो ये एक साइड में ब्लॉक हमने रख दिया है। इसके ऊपर हम सॉफ्ट फूड या एग फूड वगैरह रखेंगे। उस कॉलोनी में देखते हैं, उस कॉलोनी के अंदर भी हमने कलर करके ब्लॉक्स को रख दिया है। तो ये देखिए, पानी ऊंचा है और सॉफ्ट फूड भी ऊंचा है। सॉफ्ट फूड को मैंने ऐसे कभी नहीं रखा है, ये बस आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से रखा है। प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट से रखते हैं वो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से पानी जो है अब वो गंदा नहीं होगा, इसमें नेस्टिंग मटेरियल की गंदगी नहीं जाएगी। उसके अलावा जो दाना जो होता है ना, उसका चूरा उड़ उड़ के, उसके छिलके उड़ के नहीं जाएंगे। और बहुत कम, यानी कि समझ लें 99% सेफ्टी हो जाएगी। सिर्फ कोई 1% कचरा वगैरह जो है वो तो ज़ाहिर है जाता ही है। तो इस तरीके से सॉफ्ट फूड, एग फूड और हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।